अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो का आगाज करने से पहले हम आपकी आसानी के लिए बताते चलें कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मौजूद हैं, जहां पर तारुफ के बगैर डायरेक्ट स्टोरी का आगाज, शफक और शाहान की शादी, फिर इन दोनों की शादी के बाद क्या हुआ और इस ड्रामे की एंड की प्रिडिक्शन भी मौजूद है। आप चाहें तो उस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करते जाएं और डायरेक्टली स्टोरी सुनते जाएं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा की आज मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर हैं, मगर इससे पहले आपको इस ड्रामे की कहानी की कुछ हकीकत भी बताते चलें। मोहब्बत तुझे अलविदा ड्रामे की कहानी मिलती जुलती है बॉलीवुड मूवी से। इस ड्रामे के ऑन एयर होने से पहले ही इस खबर ने तहलका मचा दिया, मगर जो भी है, जब इसकी फर्स्ट एपिसोड नशर की गई, बहुत से व्यूअर्स ने इसे बहुत ही सराहा। खास तौर पर सोनिया हुसैन की अदाकारी हमेशा की तरह लोगों को बहुत ही पसंद आई। तो व्यूअर्स, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अब जल्दी से बढ़ते हैं इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी की प्रिडिक्शन की तरफ। शाहान और उल्फत जो कि एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। शाहान ने उल्फत से शादी से पहले बहुत से वादे किए थे, मगर शादी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी उसकी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया। तो दूसरी तरफ उल्फत जो कि हर वक्त तगो-दो में लगी रहती है कि किसी न किसी तरीके से रातों रात अमीर हो जाए, कि शायद कभी उसका इनाम निकल आए। तो उधर शाहान के बॉस की बेटी शफक ने अपने वालिद को ऑफिस संभाल लिया। उसके कोई असूलों पर पूरा न उतरे तो वो उसी वक्त खड़े खड़े फायर कर देती है, मगर शाहान कभी अहमकाना बातें करता है तो कभी एक्सक्यूजेस। अब की बार जब शफक ने शाहान की गैर जिम्मेदारी पर उसे दूसरी बार फायर किया तो वो बड़बड़ाते हुए यहाँ से चला गया, लेकिन बाद में शफक को मालूम हुआ कि वो तो उसी के वालिद को अस्पताल लेकर गया था, और वही शाहान था जिसने शफक के वालिद वजाहत साहब की मदद की। शफक शर्मिंदा भी हुई और उसे वापस भी बुलाती है। इसी दौरान अब शफक को मालूम हुआ कि वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है, तो शफक उसे कहती है, आपकी हर बात वैसे उल्फत से शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है। तो शाहान उसे कहता है, बात तो क्या जी, मेरी तो जिंदगी उसी से शुरू होती है। यूं वक्त गुजरने के साथ साथ शफक चाहने लगी है शाहान को। उसके करीब आने के लिए वो हर तरीका आजमाती है, मगर शाहान उसके हर इरादे को नाकाम करता है। वो उसकी ना तो मोहब्बत के जाल में आया और ना ही दौलत की लालच में। तो दूसरी जानिब उल्फत की जिंदगी के मसाइल ही खत्म नहीं होते। उसका मानना यही है कि हर मसले का हल दौलत है। मेरे पास दौलत शान और शौकत हो ताकि मैं अपनी सहेलियों को दिखा सकूं। इसी तरह शफक के दिल में शाहान के लिए मोहब्बत मजीद बढ़ती चली गई। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसी भी सूरत शाहान उसे नहीं अपनाएगा, तो वो चुनती है दूसरा रास्ता। उसका शाहान के घर आना जाना लगा रहा, इतना तक कि उल्फत से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उल्फत की दोस्त जो उसे जला करती थी, वो भी अब उसी के साथ साथ है। ये दोनों शफक के साथ शॉपिंग पर भी गए। अब शफक महंगे महंगे उल्फत को तोहफे भी देने लगी। उसने उल्फत को मोबाइल गिफ्ट किया तो दोनों एक साथ सेल्फी बनाती हैं। इधर दोनों के मेल जोल यूं ही बढ़ने लगे। उल्फत की दोस्ती शफक से इतनी बढ़ गई कि वो उसके घर भी आई। शफक ने अपना उसे सारा घर दिखाया। उस आलीशान बंगले को देखकर उल्फत के औसान ही खता हो गए। वो तो उसके ख्वाबों का महल निकला। शाहान ने शफक और उल्फत की दोस्ती की बात मंसूर से भी शेयर की, तो मंसूर ये सुनकर शाहान से कहता है, जब बीवी और बॉस की दोस्ती परवान चढ़ जाए तो इसका मतलब खतरे वाली बात है। तो उधर शफक शाहान पर डोरे भी डालने लगी। एक दिन जब उल्फत शफक से मिलने आई तो शफक उसके सामने अपनी डिमांड रखती है। शफक पूछती है कितने चाहिए, और तब उल्फत ने कीमत लगाई 10 करोड़। इस सब के बाद उल्फत राजी हो गई अपनी कीमती चीज शफक के सुपुर्द करने। वो शाहान की शादी शफक से करने के लिए राजी है, मगर जब उल्फत ने शाहान को इसरार किया कि वो शफक से शादी कर ले, तो शाहान साफ इनकार कर देता है। इसी बात को लेके इन दोनों के लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। उल्फत उसे मनाती रही कि अगर आप उससे शादी कर लेंगे तो हमारे दिन फिर जाएंगे, मगर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उल्फत ने उसकी कीमत लगा ली। इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे, शफक को जब शाहान के इनकार का इल्म हुआ तो वो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई। उसकी कोशिश थी कि उल्फत उसे जैसे कैसे करके मनाए, मगर वो भी नहीं मना पाई। इसी डिप्रेशन में आकर शफक आखिरकार नशा आवर गोलियां खा लेती है। शफक के वालिद उसे इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर आए। अब वो अपने सामने अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत ही परेशान है। वो भी जानते थे शफक की मोहब्बत को। आखिर बाप था बेबस हो गया।
शहान के घर जाकर उसके सामने हाथ जोड़े, प्लीज मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लो, उससे शादी कर लो। और शहान अपने बॉस की जुड़े हुए हाथों की लाज रख लेता है। वो अब शफक से शादी करने के लिए तैयार है। और इसी के बाद ही व्यूअर्स होती है असल कहानी शुरू। उल्फत इस मौके पर बहुत ही खुश है कि शहान आखिरकार राजी हो ही गया। वो बरसों पहले देखे हुए ख्वाब उसके पूरे होने जा रहे हैं। वो बड़ी खुशी के साथ शफक की शादी अपने शोहर शहान से करती है। उल्फत और उसकी सहेलियां भी इस मौके पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि शफक की दौलत से वो भी मुतासिर हैं। इन दोनों का निकाह पढ़ाया गया और शादी हो गई। शफक अपने वालिद के घर से रुखसत होकर शहान के घर आई, उसी पुराने घर जहां उल्फत और शहान रहते हैं। उल्फत की आंखों के सामने दौलत की चमक धमक इतनी थी कि उसने अपनी सौकन के आने पर उसके लिए रस्में भी की। पर इस सब के बावजूद भी शहान अभी भी मोहब्बत करता है उल्फत से। वो शफक के पास जाने से पहले अपनी बीवी उल्फत के पास आया, उससे इजहार मोहब्बत करता है। तो उल्फत खुशी से उसे कमरे की जानिब धक्का देती है, जाओ इंतजार कर रही है वो तुम्हारा। शहान के जाने के बाद उल्फत के हाथ से वो चेक छूटा जिसमें शफक ने शहान से शादी करने की कीमत अदा की। वो जल्दी से जाकर ये चेक उठा ही लेगी तो इधर शहान शफक को मुंह दिखाई में ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। अब दोनों ही अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। उल्फत जिसकी आंखों के सामने अभी तो दौलत की चमक धमक है। शादी के अगले रोज फिर उल्फत शफक पर अपना रोब झाड़ने आ गई। इस घर में किसी भी चीज की चाहे जो भी कीमत हो, उल्फत जब चाहे उसे मिट्टी में मिला सकती है। उल्फत नाम है मेरा, ड्रामा और दिखावा सब सूंघ के बता देती हूँ, समझी। अब उल्फत समझ रही है कि मैं अपनी उंगलियों पर सभी को नचा सकती हूँ। शहान उसे कहता है, चंद करोड़ का इनाम क्या निकल आया है तुम्हारा, तमीज तहजीब सब भूल चुकी हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। शफक की मोहब्बत शहान के दिल में घर करती गई और तभी शहान के सामने हकीकत आई। जब उल्फत ने झगड़ा किया और सब कुछ सारी हकीकत सामने आई कि उल्फत ने मेरी शफक से शादी कराने के लिए शफक से पैसे लिए थे। वो कहती है इसी ने फंसाया था मुझे। तो शफक रोते हुए शहान को बताती है, जो मुझसे मांगा मैंने इसे दिया, मैं करती भी तो क्या करती, हर ख्वाहिश तो इसकी मैंने पूरी की। कुछ वक्त गुजरने के बाद शहान का मूड सही हो ही गया और इस सब के बाद उल्फत की जिंदगी में आता है उस वक्त ट्विस्ट जब उसे रुपया पैसा शान और शौकत घर बार सब कुछ मिल गया, मगर सिवाय शहान के। शहान अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया। उल्फत ये घर बार और दौलत को पाकर बेइंतहा खुश है। वो हर वक्त शहान को इग्नोर करती और अपने ही बनाव सिंगार में लगी रहती और अपनी सेल्फीज बनाकर अपनी दोस्तों को सेंड करके जलाती। यहाँ तक कि उसने योगा क्लासेस भी लेना शुरू कर दी। मगर उल्फत को क्या मालूम कि उसने तो अपनी खुशियां ही भेज दी। वहाँ शहान और शफक एक दूसरे के करीब आने लगे। शहान भी अब मोहब्बत करने लगा है शफक से, क्योंकि शफक अपनी मोहब्बत और अपना सारा वक्त शहान को ही देती। वो शहान के पास आती तो है मगर उसकी कोशिश है कि शफक और शहान एक हो जाएं। उल्फत के पास तो अब जैसे शहान को देने के लिए वक्त था ही नहीं। शहान तो क्या, वो तो अपने बच्चे को भी वक्त ना देती, उस पर कोई तवज्जो न देती। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। शफक शहान की छोटी छोटी ख्वाहिशों को समझने लगी। एक दिन वो दोनों मिलकर बाहर जाने लगे तो वो इंतखाब गाड़ी का नहीं बल्कि मोटरसाइकिल का करती है। ये धन दौलत कुछ जरूरतें पूरी तो कर सकती है मगर ये मोहब्बत सच्चे रिश्ते कहाँ दे सकती है। एक रात उल्फत खाने पर शहान का इंतजार करते करते वहाँ सोफे पे ही सो गई। उसकी ख्वाहिश थी कि वो शहान के साथ कैंडल लाइट डिनर करे। शहान जब वहाँ पर आया तो उसे इस हालत में देखकर दुखी हुआ। वो उसी वक्त उल्फत को नींद से जगाकर खाना खिलाता है। दोनों में दूरियां इस कदर बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को अजनबी अजनबी से लगे। वो उल्फत वो शहान जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अब उन दोनों के ही बीच में तकल्लुफ आ गया। शहान उसी वीआईपी रेस्टोरेंट में लेकर गया जहां वो पहले गए थे और अब की बार वो मोटरसाइकिल पर नहीं बल्कि कार पर थे। मगर इन दोनों की मोहब्बत वैसी तो नहीं जैसे वो पहले थी। मगर शहान अब भी मोहब्बत करता है उल्फत से। इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब उल्फत को एहसास हुआ कि उसके हाथ तो कुछ ना आया। उसने तो सारी खुशियां अपनी बेच दी शफक को। अब उसे शहान और शफक का एक होना देखा नहीं जा रहा। अब वो कमरे में उसका इंतजार करती है तो शहान उसके पास नहीं आता। शहान दरवाजे पर खड़ा था तो उल्फत उसे कहती है अंदर आ जाओ।
मगर शाहान ये कहकर दरवाजा जोर से बंद करता है, भाड़ में जाओ। अब जब उल्फत को एहसास हुआ कि शाहान तो मेरा रहा नहीं, अब वो पूरे घर में हंगामा बर्पा करती है। वो अपना सारा गुस्सा अपने बेटे पर भी निकालती है, जिस पर उसकी दोस्त ने भी उसे टोका, ये तुम क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई। फिर एक दिन जब उसने शाहान और शफक को एक साथ बहुत ही खुश देखा तो वो अपना गुस्सा निकालती है तस्वीर पर। वो सामने लगी हुई तस्वीर उतार कर शाहान से कहती है, मैंने इसकी जगह तुम्हारे दिल में बनाई थी, तुम मेरी जगह खत्म कर दो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त वो गुस्से में आकर फ्रेम बाहर की जानिब ले जाती है। शफक और शाहान उसके पीछे दौड़ते हैं, मगर तब तक वो उस फ्रेम को नीचे पटक देती है। अब शफक उल्फत की इस हरकत से डर सी गई। उल्फत जज्बाती होकर शाहान से कहती है, औरत को अगर ठीक से रखा जाए ना तो अपनी मोहब्बत से अपने घर को गरमा देती है, और अगर धुतकार दिया जाए तो अपने ही हाथों से अपने घर को आग लगा देती है। उल्फत अब दीवानी और जनूनी हो चुकी है। अगर शाहान उसके साथ खुश नहीं तो वह शाहान और शफक को भी खुश नहीं रहने देती। शाहान अब अपना सारा दुख शफक से बांटता है। अब उसके हर दुख सुख की साथी शफक ही है। इतना तक कि शफक ने शाहान के लिए अपनी जिंदगी को सादा भी बना दिया, मगर उल्फत को ये सब बर्दाश्त नहीं। वो अपने शाहान को शफक से वापस लेना चाहती है। शाहान उल्फत से गिला करते हुए कहता है, तुम तो काफिर ही निकली उल्फत। तो उल्फत उसे कहती है, हमारी मोहब्बत का मजाक बना है शाहान। तो शाहान भी उसे कहता है, मगर मोहब्बत में अगर किबला बदल जाए तो वो हराम हो जाती है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दौलत पाने की ख्वाहिश थी और उसी दौलत ने देखो तुम्हारा क्या हाल बना दिया। शाहान उसे आईने में अपनी शक्ल दिखाता है, देखो अपनी शक्ल, क्या हाल हो चुका है तुम्हारा। फिर एक दिन शाहान के पास जब शफक आई तो वो उसे इजहार मोहब्बत करता है और उसके पूछने पर बताता है कि यहाँ तो कोई नहीं था। मगर शाहान के जाने के बाद शफक को उल्फत का पानी से झुमका मिला। तभी वो समझ गई कि वो मुझसे नहीं बल्कि आज भी उल्फत से मोहब्बत करता है। इसी तरह कुछ वक्त गुजरने के बाद उल्फत ने बर्थडे सेलिब्रेशन में भी तमाशा बर्पा किया। जब शाहान और शफक एक दूसरे को केक खिला रहे थे तो तमाम लोगों के बीच उल्फत ने आकर लड़ना शुरू कर दिया। तो शाहान बाजू से पकड़े हुए झंझोड़ते उसे समझाता है। व्यूअर्स, हो सकता है ये सीन आप कहानी में पहले देख चुके हों। खैर, ये सब होने के बाद उल्फत की अच्छे से अकल ठिकाने आई कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। दौलत से जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं मगर खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। वो इस मसले को हल कराने के लिए लॉयर से भी बात करती है। शाहान उसे मुलाकात करके मसला सुलझाने की कोशिश भी करता है, मगर मसला तो जूं का त्यों है। व्यूअर्स, अब बात करें इस ड्रामे की स्टोरी का दी एंड क्या होने वाला है। हम इस ड्रामे की कहानी के दी एंड के बारे में 2 प्रिडिक्शन करेंगे। हो सकता है इस ड्रामे की कहानी का दी एंड भी वो वैसे करें जहां से इन्होंने इस ड्रामे की कहानी की कॉपी की। शफक जिसे अंदाजा हो जाता है कि शाहान उसका नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद शाहान अभी भी उल्फत से मोहब्बत करता है। न उल्फत पैसों से खुशियां खरीद पाई और ना ही शफक पैसों से शाहान की मोहब्बत को। इसलिए शफक शाहान को बहुत बड़ी रकम का चेक देकर उनकी दुनिया से चली जाती है जहां से वो आई थी। या फिर व्यूअर्स, इस ड्रामे का दी एंड इस तरह से हो कि शफक अपनी सारी दौलत इन दोनों के नाम करके खुदकुशी कर ले। इसकी मौत के बाद ये दोनों अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ें। मगर उल्फत शफक के जाने के बाद भी उसे बेपनाह याद करती है, उसकी कब्र पर आती है और तभी वो उसकी कब्र पर बैठकर बातें याद करके मुस्कुराती है। व्यूअर्स, ये तो तय है कि इस ड्रामा सीरियल में किसी न किसी की मौत जरूर होनी है। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में ये मौत क्या शफक की होगी या फिर किसी और की? इसी तरह शाहान की इसी परेशानी को लेकर उल्फत की तबीयत खराब हो गई। उसे इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर आए। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। शाहान उसे इस हालत में देखकर बहुत ही परेशान होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। उल्फत को होश आए तो वो अपने सामने शाहान को पाती है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगकर अपने तमाम गिले शिकवे खत्म कर देते हैं। ड्रामे की स्टोरी के मुतालिक हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।